हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सवाल एजुकेशन कंसेप्ट। चलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लेसन, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये क्लास 11 के स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री बुक रीडर का लेसन है। चलो गाइस, इसको शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इस स्टोरी इज about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose are hallmark are trust and honesty। ये कहानी है अबाउट इनके बारे में टू अर्मेनियन बॉयज। ये अर्मेनियन एक कंट्री है जो एशिया के अंदर आई है। दो लड़कों के बारे में हु बिलोंग जो संबंध रखते हैं एक ट्राइब कर देते हैं यहाँ कस्बा। एक कस्बे के अंदर हुज होल मार्क और ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिसका होल मार्क है ट्रस्ट यानी सच्चाई के लिए और ऑनेस्टी के लिए। चलो इस लेसन को, प्यारे से लेसन को क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। One day back there in the good old days when I was 9, the world was full of every imaginable kind of magnificence। कि one day back यानी पहले के दिनों की बात, there in good old days जो पुराने और बहुत अच्छे दिन थे। When I was 9 जब मैं कितने साल का था, जब मैं 9 साल का था। And और the world was full of every imaginable kind of magnificence जो संसार था। The world was full of imaginable kind of magnificence। magnificence का अर्थ होता है भव्य। जो संसार था वो बहुत ही कल्पनीय प्रकार के magnificence यानी भव्य प्रकार के imaginable kind of magnificence का था। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल, और जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा डिलाइटफुल थी यानी बहुत ज्यादा खुश प्रसन्न थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमय सपनों से भरी हुई जिंदगी थी। माई कजन मुराद, मेरा कजन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, और मेरा जो चचेरा भाई था मुराद जो कंसिडर्ड यानी माना जाता था, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी जो सनकी माना जाता बाय एवरीवन यानी सबके द्वारा। Who knew except him, जिसको सारे जानते थे, except me सिर्फ मेरे अलावा, यानी सारे लोग उसको क्रेजी मानते थे परंतु मैं उसको क्रेजी नहीं मानता था। Came to my house, वो मेरे घर पर आया at 4 in the morning, सुबह के जल्दी 4 बजे। And woke me up, और उसने मुझे उठा दिया। Tapping यानी खड़खड़ाते ऐसे, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे विंडो की खिड़की को टैपिंग करते हुए उसने मुझे उठा दिया। उसने कहा ही सेड अरम, उसने कहा अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं बेड से, उसने जैसे ही आवाज लगी मैंने सुनी और आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उठ गया। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। लुक आउट ऑफ द विंडो यानी खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हो सकता था जो मैंने देखा। इट वॉज मॉर्निंग येट, इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, ये अभी तक पूर्ण रूप से सुबह हुई नहीं थी क्योंकि सुबह मॉर्निंग के 4 बजे थे। बट इट वॉज समर, क्योंकि ये समर था, ग्रीष्म काल था। एंड विथ ए डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स, और डे ब्रेक यानी सुबह होने में ज्यादा मिनट्स, मेनी मिनट्स यानी ज्यादा मिनट है वो बचे नहीं थे। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड it was light enough for me, और many times around the corner of the world, संसार के किसी कोने के अंदर। it was light यानी वहां पर क्या हो चुकी थी भाई, रोशनी हो चुकी थी यानी रोशनी निकल चुकी थी। enough for me, और इतनी रोशनी थी। it was light enough, इतनी रोशनी पर्याप्त थी for me यानी मेरे लिए। to know I was not dreaming, ये जानने के लिए कि मैं वास्तव में सपना नहीं देख रहा हूँ। यानी क्या होता है कि उसका भाई क्या होता है, लेखक जो आई यहाँ पे नरेटर है, आई का जो कजन होता है मुराद, वो क्या है सुबह 4 बजे है वो खिड़की के बाहर आता है और उसकी खिड़की को क्या करता है, टैपिंग करता है, बजाता है और कहता है अरम, यानी नरेटर का नाम भी हमें मिल गया क्या है, अरम। और वो कहता है कि अरम, और वह इसी बात को सुनते हुए अरम है वो खिड़की के बाहर देखता है और वो देखता है कि उसे आंखों पर विश्वास नहीं होता है। और वो कहता है ये मॉर्निंग, वे सुबह के 4 बजे तो थे परंतु ये ग्रीष्म काल के थे और थोड़ी सी रोशनी भी थी जिससे मैं आराम से देख सकता था। माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और उसको आश्चर्यचकित क्या होता है, कौन किस बात से होता है, उसके आंखों को बिलीव क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका जो कजन था मुराद, वो
एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने सिर को है वो खिड़की के बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने क्या किया, अपनी आंखों को मसला। यस ही सेड इन अर्मेनियन, वो अर्मेनियन भाषा के अंदर कहता है हाँ। तो इट इज ए हॉर्स, क्या ये घोड़ा, इट इज हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, और जल्दी करो यदि तुम्हें क्या करनी है, राइड करनी है, यानी घोड़े की सवारी करनी हो। आई न्यू माई I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistakes. कि I knew my cousin Murad, मैं अपने भाई कजन को कजन मुराद को जानता था। enjoyed being alive, वो जिंदा दिली से जिंदगी जीने वाला था। more than anybody, जो अन्य नहीं करते थे। else who had ever fallen into the world, और जो इस संसार के अंदर है वो fallen यानी गिरा है, by mistake यानी गलती से है जो इस संसार पर आया है। but this was more than even I could believe, परंतु ये जो चीज थी, this was more than, परंतु ये चीज ज्यादा ही थी, even I could believe, जिसको मैं क्या कर सकता था, बिलीव कर सकता था। अब पहले की बात ये ऑथर बता रहा है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले की बात बता रहे हैं। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट memories had been memories of the horses, and my first longing had been longing to rides। देखो ये लॉन्गिंग्स बार बार रिपीट आ रहे। लॉन्गिंग्स का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, यानी पुरानी, जो पुराने समय से जो इच्छा हो रही है उसको कहते हैं लॉन्गिंग्स। तो कहता है मेरी पुरानी मेमोरीज यानी यादों के अंदर ऑफ हॉर्सेस, जिसके अंदर क्या थे, घोड़े थे। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी पहली तीव्र इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, की तीव्र इच्छा थी टू राइड यानी मैं क्या करूं, सवारी करूं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही अद्भुत हिस्सा था उस समय, यानी पहले अर्लीस्ट मेमोरीज के अंदर ये बहुत ही क्या था, मेरा अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी जगह, अब उसको बिलीव क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्या क्या रीजन है। पहला तो वो था कि भाई उसकी तीव्र इच्छा थी, दूसरा क्या था, वी वर पुअर इन द सेकेंड प्लेस, कि हम क्या थे भाई, गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और यही दो कारण थे, दूसरे कारण, दो कारण थे। दिस वाज द पार्ट ऑफ वुड नॉट परमिट, जो मुझे परमिट यानी जो मुझे परमिशन नहीं दे रहा था, टू बिलीव कि ये विश्वास करने में, व्हाट आई सॉ, कि उसने क्या, मैंने जो देख रहा हूँ, जो मैं वो ब्यूटीफुल हॉर्स को देख रहा हूँ, क्या ये सच है, यानी ये चीज है वो मुझे, मतलब मैं गरीब हूँ और हमारे पास घोड़ा नहीं हो सकता, ये तो कारण है। उसके कारण उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मुराद है वो क्या है, घोड़े पर बैठा है। वी वर पुअर, हम क्या थे भाई, गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। और our whole tribe was poverty stricken, हमारा जो पूरा कस्बा था, ट्राइब का अर्थ होता है कस्बा, poverty stricken यानी गरीबी से ग्रस्त था। every every branch of Gargolian family, कि हमारे गार्गोलियन फैमिली की एवरी ब्रांच यानी प्रत्येक शाखा यानी प्रत्येक हिस्सा, देखो गार्गोलियन का अर्थ है अर्मेनियन ट्राइब की, अर्मेनियन का क्या है, कोई कस्बा है, एक जाति है। Every branch of Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world, कि हमारे गार्गोलियन फैमिली का जो प्रत्येक शाखा है, प्रत्येक हिस्सा है, was living in the most amazing, जो रह रहे थे, most amazing यानी सबसे ज्यादा चकित करने वाले, एंड कॉमिकल पॉवर्टी यानी हास्यास्पद गरीबी के अंदर, इन द वर्ल्ड यानी संसार के अंदर रह रहे थे। नो बडी, कोई नहीं, कुड अंडरस्टैंड, किसी को भी ये अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं थी, वेयर where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, किसी को भी ये समझ नहीं थी, where we ever got money, हम पैसा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, enough to यानी पर्याप्त पैसा हम पा रहे हैं, to keep us with food in the our bellies, हम अपने bellies यानी अपने पेट के अंदर भोजन को, food यानी हमारे भोजन को हम बेलीज के अंदर लाने के लिए, यानी कहने का यही तात्पर्य है कि हम खाना खाने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, हमें किसी को भी ये अंडरस्टैंड नहीं था, हमें किसी को भी ये समझ नहीं सकते थे।
नॉट इवन द वर्ड, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ अवर फैमिली, और हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड मैन, यानी ये भी ये जानते नहीं थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब के इन सब के अलावा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ, इन सब के अलावा, वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। और वो कहता है इन सब बातों को छोड़ने के अलावा कि हमारा जो फैमिली है वो क्या थे भाई, फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, जो ईमानदारी के लिए क्या थे भाई, प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समटाइम्स, कि वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समटाइम्स लाइक 11th सेंचुरी, और लगभग हम 11वीं शताब्दी से क्या है, 11वीं शताब्दी से क्या है, हमारा परिवार है वो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इवन यहाँ तक, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यहाँ तक जब हम वेल्थिएस्ट फैमिली, जब हमारा भी परिवार क्या था, वेल्थिएस्ट यानी समृद्ध था, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक द वर्ल्ड वॉज, तब हम सोचा करते थे कि संसार कैसा था। वी वर वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें क्या था कि हमें गर्व था, हम पर, खुद पर हमें गर्व था। और दूसरा क्या था, हम क्या थे, ऑनेस्ट थे। एंड नेक्स्ट, और इसके बाद, आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। यानी कहने का अर्थ क्या है, लेखक कह रहा है 11वीं शताब्दी में हम क्या हुआ करते थे भाई, बहुत ज्यादा वेल्थिएस्ट यानी बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार हुआ करता था। उस समय भी हमें पसंद था, वी लाइक टू थिंक, हमें ये पसंद था, थिंक यानी ये सोचने का, द वाज द वर्ड, कि संसार कैसा होना चाहिए। और हमें गर्व था, वी वर प्राउड फर्स्ट, कि हमें पहले तो गर्व था कि हम क्या करते भाई, हम ऑनेस्ट हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें खुद पर पहले क्या था, प्राउड था, गर्व था। और दूसरा कि हम क्या थे भाई, ऑनेस्ट थे। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद भी हम क्या, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके अलावा हम सच्चे और बुरे के अंदर है वो समझते रखते थे, इसके अंदर हम विश्वास रखते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज, और हम में से कोई नहीं, नन ऑफ अस यानी हम में से कोई नहीं, यानी जो गार्गुलियन फैमिली में से कोई, वुड टेक एडवांटेजेस ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जो संसार में, संसार के प्रत्येक लोगों में से वो क्या नहीं, एडवांटेजेस यानी किसी भी प्रकार का क्या नहीं लेते हैं, एडवांटेजेस यानी किसी का फायदा नहीं उठाते थे। लेट अलोन स्टील, और चोरी की तो बात क्या है, बहुत ही दूर है। चलो गाइस, इस पार्ट को एक बार के लिए यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट पार्ट है वो अगले ही एपिसोड के अंदर होगा। चलो, थैंक यू।